हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस का जो है 8th पार्ट होने वाला है। इससे पहले जो है मैं 7 पार्ट करा चुका हूँ। उसमें मैंने 7 जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के क्लास 9th और क्लास 10 के, वो मैंने कंप्लीट करा दिए। उसमें मैंने आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई है। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्लीज़ ज़रूर उसको देख लें। इसको कंप्लीट करने के बाद जो है हम लोग बायो और फिजिक्स की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से, ठीक है। तो केमिस्ट्री पोर्शन हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो जो भी लैब असिस्टेंट या फिर लैब अटेंडेंट का एग्जाम दे रहा है तो वो इन वीडियोस को ज़रूर देखें, और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो जिसको प्रीवियस पार्ट भी देखने हैं तो वो जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकता है। और वैसे मैंने प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, ठीक है। और आप सभी से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चैनल पर नए तो वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस जो ये वाला जो चैप्टर है क्लास 10th का साइंस का 4th चैप्टर है या केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसका पहला एमसीक्यू है हमारा, क्वेश्चन 1 है कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में आप सभी को पता है कार्बन किस फॉर्म में मिल सकता है हमको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो CO2 को तो आपको पता ही है कि एयर में जो है CO2 रहती है, ओके। और दूसरी चीज ये है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड में मिलता है, लेकिन ट्रेसेस में बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंटेड मशीन बिकॉज, ठीक है। तो आपको पता है कि ग्रेफाइट के मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज करते हैं। दूसरी चीज ये है कि ग्रेफाइट को हम एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं, क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड स्लिपरिंग लेयर्स, ठीक है। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है कि उसकी लेयर्स आपस में स्लिप करती हैं एक के ऊपर, ठीक है, एक के ऊपर एक। साथ ही इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करता है। इसका करेक्ट आंसर की जगह ऑप्शन बी, यानी कि ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा क्या बोल सकते हो आप, नॉन मेटल का एलोट्रोप है जो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, या हीट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो CH4 आपका मीथेन होता है, C2H6 क्या होता है आपका इथेन होता है, C3H8 क्या होता है आपका प्रोपीन होता है, और C4H8 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है। तो C4H8 ये आपका अलग होमोलोगस सीरीज में हो गया, क्योंकि पहले के 3 जो है वो एल्केन है और लास्ट वाला क्या है, CnH2n, ठीक है। तो ये सॉरी ब्यूटाइन नहीं होगा, ये होगा ब्यूटीन, ठीक है। तो ब्यूटीन है ये किसके अंदर आएगा आपका, एल्कीन के अंदर आएगा। तो ये एल्कीन की होमोलोगस सीरीज का पार्ट है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कोल। तो कोल जो है वो एलोट्रोप नहीं है कार्बन का, बल्कि क्या क्या है, डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलरिन है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज फाउंड इन गोलकोंडा माइंस ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डायमंड। तो कर्नाटका की गोलकोंडा माइंस में जो है क्या मिलता है, हमें डायमंड मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड पेंसिल कंटेन्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्रेफाइट। तो जो आपकी पेंसिल्स आती है उसमें क्या होता है, जिससे आप लिखते हो, वो ग्रेफाइट की एक रॉड उसमें पड़ी होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकॉज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ। तो पहली चीज ये है कि मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है। तो जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ओके। लेकिन मिनरल एसिड जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं आपके, इसलिए क्या होते हैं, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज्ड, ठीक है। तो इसमें पार्शियल आयनाइजेशन होता है, बाकी आपके बॉन्ड्स जो बने होते हैं बीच में कैसे बने होते हैं, क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बने होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड आर मिक्स द रिजल्टिंग ईस्टर हैज अ केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ईस्टरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन जो है एक क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाते हैं। तो इसमें पूछा गया कि इथाइल अल्कोहल को जब एसिटिक एसिड से आप मिलाओगे तो आपका जो ईस्टर है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि CH3CO C2H5। तो एक चीज याद रखना, जो आप अल्कोहल ले रहे हो, इथाइल अल्कोहल जैसे आपके पास है, तो उसका एक C2H5 इसमें आ गया, ठीक है। C2H5OH होता है इथाइल अल्कोहल, और एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, ठीक है। तो C2H5 आप देख सकते हो एंड में लग चुका है उसके, और एसिटिक एसिड का जो CH3C है, ठीक है, उसमें 2 कार्बन थे, तो वो 2 कार्बन स्टार्टिंग में आ गए। और CO जो क्या होता है, वो क्या होता है आपका ईस्टर ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन CO में जो C आ रहा है वो इन 2 में से ही आएगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एथेनोइक एसिड वर एडेड टू सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, द ऑब्जर्वेशन मेड वाज दैट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्रिस्क एफर्वेसेंस अकर्ड। तो क्या करा हमने, सोडियम कार्बोनेट लिया, उसमें हमने कुछ ड्रॉप जो है एथेनॉइक एसिड की मिलाई, तो क्या हुआ, ब्रिस्क एफरवेसेंस अकर्ड। इसका मतलब ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब ये होता है, जैसे आप कोई भी क्या बोलते हैं कोका कोला लेते हो या किसी भी पेप्सी की बोतल लेते हो, तो जब आप उसको खोलते हो तो आप देखते हो अचानक से जो होते हैं बबल्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ब्रिस्क एफरवेसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ फिनोमेना तब होता है जब हम सोडियम कार्बोनेट के ऊपर एथेनॉइक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिएजेंट विच कैन हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, ये बेसिकली एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो इसको आप ना भी पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेटोनाइक एसिड है। ठीक है, तो बेटोनाइक एसिड में आपको पता है कितने कार्बन होंगे, 4 होंगे, तो CH3 CH2 CH2 COOH इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो 4 वाले आप देख सकते हो कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन डी में देखो 4 कार्बन है, और लास्ट वाले में आप देख सकते हो सी के साथ एक OH जुड़ा है और एक डबल बॉन्ड O जुड़ा है, यानी कि कौन सा ग्रुप है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोप मॉलिक्यूल हैजा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोप मॉलिक्यूल में जो है क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो आपका हाइड्रोफिलिक एंड होता है और एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। तो ये याद रखना इसमें कि इसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और जो टेल होती है वो कैसी होती है आपकी, हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो पानी के साथ नहीं रह सकती। ठीक है, और जो पानी के साथ रह सकता है वो कौन है, हाइड्रोफिलिक। तो पानी के साथ जो कांटेक्ट में रहता है वो आपका हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, और जो पानी के साथ कांटेक्ट में नहीं रहता, उससे दूर रहता है, वो कौन सा हो गया, हाइड्रोफिलिक टेल। ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, तो फोबिया यानी कि डर जिसे है वो पीछे की तरफ है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कभी भी कोई वॉर वगैरह होता है तो जिस भी सोल्जर को ज्यादा डर होता है अपनी जान का, वो हमेशा पीछे रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, फोबिया मीन्स टेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्जेंट्स कैन बी यूज फॉर वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, तो डिटर्जेंट्स को हमेशा याद रखना कि सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में ही यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपके सोप्स होते हैं उनको सिर्फ हम सॉफ्ट वाटर में ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स हों। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ में देख सकते हो, सेकंड में आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, फोर्थ में क्या आ रहा है आपका, डबल बॉन्ड आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड वाज एडेड टू अ सॉलिड एक्स केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, अ कलरलेस ओडरलेस गैस वाई वाज इवॉल्व्ड, द गैस वाज पास थ्रू लाइम वाटर विच टर्न मिल्की, इट वॉज कंक्लूडेड दैट। ठीक है, देखो कभी भी लाइम वाटर वाला क्वेश्चन है कि लाइम वाटर से गैस पास कराई गई और वो मिल्की टर्न हो गया, तो हमेशा याद रखना कि अगर मिल्की वो टर्न हो रहा है तो इसका मतलब CO2 गैस जो है वो वहां पर पास कराई गई है उसमें। ठीक है, तो CO2 पहले के तीनों ही ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सॉलिड एक्सिस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है हमने टेस्ट ट्यूब में रखा, जिसमें हमने क्या करा, एसिटिक एसिड को मिलाया, और गैस जो वाई है वो CO2 है। ठीक है, तो वो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज। ठीक है, तो इथाइन जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इथाइन का मतलब है कि उसमें 2 कार्बन आएंगे और एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, आपको जो है IUPAC की जो क्या बोलते हैं नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे नेम करते हैं, तो IUPAC नोमेनक्लेचर आपको जरूर आना चाहिए, उस पे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट व्हाइल ऑब्जर्विंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड वुड रिपोर्ट दैट दिस स्मेल्स लाइक। ठीक है, तो किसकी तरह स्मेल होती है एसिटिक एसिड की, विनेगर की तरह होती है। एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक नेचर का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3CH2O5 एल्कलाइन के MnO4 को रिएक्ट करवाया हमने, और CH3COH हमको मिला है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, अल्कोहल का, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो एल्कलाइन KMnO4 जो है वो आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करता है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसका सॉल्यूशन होता है, तो हमेशा ध्यान रखना इस पर। ये देखो ये वाला एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 से 8% का जो सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का वाटर में, उसे ही हम विनेगर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शन लेफ्ट ऑन ड्रॉपिंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन इज कॉल्ड। ठीक है,
तो अगर एक हाइड्रोजन एटम को हम हटा दें एल्केन में से तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, एक OH ग्रुप जुड़ा होता है, एक डबल बॉन्ड O होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से आपको अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स बताने हैं। अनसेचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो प्रोपेन में आपको पता है क्या है, सिंगल बॉन्ड ही आएगा। इन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। आइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और क्लोरोप्रोपेन भी क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो सेकंड और थर्ड किस में आपके, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम उन्हें कहते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट भी आप देख सकते हो ब्यूटेन और सेकंड वाला भी आपका ब्यूटेन है, लेकिन इसकी नेमिंग जो होगी वो अलग हो जाएगी। बट आप इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो एक जैसा ही होगा, दोनों का क्या हो जाएगा, C4H10। ठीक है, ब्यूटेन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद 4 यूनिवेलेंट एटम्स, एग्जांपल हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ। ठीक है, तो कार्बन जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा शेयरिंग के साथ, ठीक है, तो ऑक्टेट जब उसका कंप्लीट हो रहा होगा तो वो किसकी जगह ले लेगा इनमें से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नियोन। ठीक है, तो नियोन जो उसकी नोबल गैस स्टेट है वहां तक ये पहुंच जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड दीज। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और उनमें स्ट्रॉन्गर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटीन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 इट हैज। तो इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे ये आपको पता करके बताना है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसका एक स्ट्रक्चर बना लो C5H12 का, तो जितने भी बॉन्ड्स आ रहे होंगे वो आपको पता लग जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो 2-4 इसका कॉन्फिगरेशन होता है, तो 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया, 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज ट्रू फॉर द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बनते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, उनमें हमेशा याद रखना कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है लेकिन हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किस वजह से आता है इनका, जो इनके मतलब बड़े मेंबर्स होते हैं जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा होता है, चेन लंबी होती है, तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने की वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो लो मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन आर मेनली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ दिस। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन इनमें से किसका बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कितने होते हैं, मैंने अभी बताया था सिंगल, यानी कि डबल बॉन्ड पूछा ना, तो इसमें कोई भी क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड नहीं होता है, 0 डबल बॉन्ड होते हैं। और क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड में कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ होमोगुलस सीरीज वेरीज बाय हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो CH2 यूनिट से जो है वो एक होमोलोगस, जो 2 भी होमोलोगस मेंबर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर जो होते हैं होमोलोगस सीरीज के, उनके बीच में CH2 ग्रुप का अंतर आता है। ठीक है, तो CH2 का जो मास होता है वो कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 12 हो गया, और हाइड्रोजन का कितना हो गया, 4 हो गया। तो ठीक है, तो सॉरी हाइड्रोजन आपके 2 है ना, तो 2 लेने, तो 2 मास ऐड करेंगे तो 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ दिस। ठीक है, तो एथेनॉल को हम और भी क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं इसमें से इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ दिस। तो एथेनोइक एसिड को हम और क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोप्स आर ईस्टर्स ऑफ विच टाइप ऑफ एसिड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि फैटी एसिड्स। तो सोप्स क्या होते हैं, बेसिकली ईस्टर होते हैं किसके, फैटी एसिड्स के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पूछा गया है, तो इनमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड पता है आपको क्या होता है, HNO3 होता है, और वो क्या है, एक मिनरल एसिड है। बाकी एसिटिक एसिड, टार्टारिक एसिड और फॉर्मिक एसिड ये कैसे हैं, ऑर्गेनिक एसिड है, इनमें कार्बन हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, तो फ्लोरीन, डायमंड और ग्रेफाइट ये तीनों ही एलोट्रोपिक फॉर्म है। फ्लोरीन जो है वो आपका क्या है, एक क्या बोलते हैं, एलिमेंट है। ठीक है,
आपका नॉन मेटल है। ओके, तो ये हमने जो 37 क्वेश्चन ये कर लिए। फिर यहाँ पर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इसको छोड़ देते हैं। फिर ये वन वर्ड वाले आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। अ गैस विच इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मार्श गैस के बारे में बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमेशा ध्यान रखना मार्श गैस को मीथेन कहते हैं, ठीक है। तो मीथेन को ही जो है हम मार्श गैस भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटलिस्ट यूज टू कन्वर्ट एल्कीन्स टू एल्डिहाइड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है। तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड से हम क्या कर सकते हैं, एल्केन को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज फॉर मेकिंग पिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनेगर। तो विनेगर जो होता है आपका सिरका जो होता है, ठीक है। तो सिरके को हम क्या करते हैं, अचार वगैरह में डालते हैं स्टोर करने के लिए एज अ प्रिजर्वेटिव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स विद COOH एस फंक्शनल ग्रुप, तो इसको पता है आपको क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स विद OH एस फंक्शनल ग्रुप, तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम अल्कोहल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ व्हाइट सॉलिड विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर लिबरेट्स एसिटिलीन, ठीक है। तो एसिटिलीन गैस जो होती है वो आपकी क्या होती है, इथाइन गैस होती है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा जो फल होते हैं, ठीक है, तो फलों को पकाने के लिए भी जो है एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फल की पेटी होती है उसमें कैल्शियम कार्बाइड को रख देते हैं, उससे क्या होता है, और हल्का सा उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर देंगे, हल्का सा वाटर डाल देंगे उस पर, तो क्या होता है, एसिटिलीन गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो है वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। उसका जो प्रोसेस होता है फास्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिएजेंट विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड एथाइन, तो हम क्या कर रहे हैं, एथीन और एथाइन को अलग अलग करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था एमोनिकल क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, एमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो क्यूप्रस क्लोराइड के साथ क्या होगा, अमोनिया ग्रुप ज्वाइंट होगा, तो उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ रिएजेंट, लेकिन ये एनसीईआरटी में आपके नहीं दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये मैंने आपको बताया था, इथाइन गैस या फिर एसिटिलीन गैस होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन यूज टू स्टोर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, फॉर्मेलिन, ठीक है। तो फॉर्मेलिन जो होता है ये आपका किसका होता है, फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। शायद 10% के आसपास लेते हैं, उसमें फॉर्मेलिन लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसे फॉर्मेलिन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा जो आपकी बायोलॉजिकल लैब्स होती हैं, बायोलॉजी की लैब्स होती हैं स्कूल में, तो उसमें कोई भी हम स्पेसिमेन रखते हैं, ठीक है, तो उसको किस में रखते हैं, फॉर्मेलिन में डाल के रखते हैं, जिससे वो सड़ता नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज, तो इसका आंसर पता है आपको, एसिटिक एसिड होगा, ठीक है। एसिडिक एसिड का जो 5 to 8% सॉल्यूशन है उसे हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच बिगर हाइड्रोकार्बन स्प्लिट इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरोलिसिस, लेकिन ये भी आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। फिर भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच हाइड्रोजन कन्वर्ट्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू सैचुरेटेड कंपाउंड, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से हम वेजिटेबल ऑयल्स को भी क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, वेजिटेबल फैट में, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड कंपाउंड्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजनेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन नाम से ही समझ आ रहा होगा कि हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर ऐड करना, और डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूव करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल कंटेनिंग मेथनॉल इज नोन एज, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि डीनेचर्ड अल्कोहल किसे बोला जाता है, ठीक है। इसका यहाँ पर एक दूसरा नाम भी दिया है, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो दिया है आपका डीनेचर्ड अल्कोहल। तो डीनेचर्ड अल्कोहल कौन सा होता है, जब एथेनॉल में हम मेथनॉल को मिला देते हैं और उसको खराब कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज खराब कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी उसको कंज्यूम ना कर पाए, तो उस अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल या फिर स्पूरियस लिक्विड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैस प्रिपेयर्ड व्हेन इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथीन। तो इथाइल अल्कोहल को जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इथाइल अल्कोहल क्या हो गया आपका, एथेनॉल हो गया, जैसे कि C2H5OH, तो C2H5OH या फिर एथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, तीनों एक ही चीज है। इसको जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाते हो तो इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो वाटर रिमूव होने के बाद क्या बचता है प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट आता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एथीन में कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है। तो एथेनॉल को एथीन में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवा दो, आपको एथीन मिल जाएगा और वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो और वाटर जब रिमूव होता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल बोलते हैं या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसी प्रोसेस को ये बोला जाता है। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि अगर हम एथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराना है या अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना है तो हम क्या यूज करेंगे, तो याद रखना कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, मैच द फॉलोइंग्स हम नहीं कर रहे हैं। तो हमने जो है अप्रॉक्सीमेटली 45 के आसपास हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो है मज़ा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहना, जो भी लैब असिस्टेंट या फिर लैब अटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेम क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में देखने को भी मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो जो भी मैं आगे पार्ट्स अपलोड करूंगा वो भी आप जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो उसको। ठीक है, और जिसने प्रीवियस इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट जो है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखी है, वहां से जाके आप प्रीवियस पार्ट्स भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में से। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से लेकर 7 तक, और 8th पार्ट ये वाला हो गया। और इसके आगे जो भी पार्ट्स आएंगे एमसीक्यूज के तो वो भी मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूंगा। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, इन केस कोई हमें डिस्कशन करना होता है तो हम वहां पर इसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।